कुछ रास्ते सिर्फ चलने के लिए नहीं होते, वो रास्ते खुद तय करते हैं कि कौन बचेगा और कौन कभी लौट नहीं पाएगा। ये कहानी है अर्जुन की, एक ट्रैवल व्लॉगर जो इंडिया के भूतिया और रहस्यमयी जगहों को एक्सप्लोर करता था। उसके चैनल पर एक दिन एक अजीब मैसेज आया। अगर हिम्मत है तो उत्तराखंड के देवलगढ़ के पास उस भूतिया रास्ते पर जाइए जहां रात में आत्माएं चलती हैं। अर्जुन को यह एक परफेक्ट कंटेंट आइडिया लगा। उसने अपने दोस्त और कैमरामैन विशाल के साथ वहां जाने का प्लान बना लिया। वो रात 10 बजे उस सुनसान जंगल में पहुंचे जहां वो रास्ता शुरू होता था। जंगल इतना घना था कि चांद की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। माइक्स और कैमरे चालू थे और अर्जुन बोल रहा था, दोस्तों, ये वही रास्ता है जहां से लोग लौटकर नहीं आते। चलिए देखते हैं क्या ये सिर्फ अफवाह है या कुछ और। कुछ ही देर में अर्जुन ने रुककर पूछा, तूने सुना? पीछे किसी के कदमों की आवाज थी। विशाल ने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। लेकिन फिर एक झटके से कैमरे की स्क्रीन पर एक औरत की झलक दिखी। सफेद कपड़े, बिखरे बाल, खाली आंखें। अर्जुन बोला, रुको, कैमरा पीछे करो। वहां कोई था, लेकिन पीछे अब सिर्फ अंधेरा था। चलते चलते उन्हें रास्ते में एक पुरानी टूटी साइकिल दिखी, जंग लगी हुई, खून के धब्बों के साथ। विशाल कांपते हुए बोला, ये वही साइकिल है जिसकी फोटो उस लड़के ने भेजी थी मैसेज में, जिसको कोई ढूंढ नहीं पाया था। अर्जुन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे उसकी आवाज बदल रही थी। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और फिर उसकी नाक से खून बहने लगा। उसने आंखें बंद की और बड़बड़ाने लगा, मत आओ इस रास्ते पर, हमने खुद चुना था मौत को, अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। विशाल चिल्लाया, अर्जुन होश में आ। लेकिन अर्जुन की आंखें अब पूरी सफेद थी। डर के मारे विशाल वहां से भागने लगा। लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, उसकी टॉर्च बंद हो गई। चारों तरफ से औरत की चीखें आने लगी, छोड़ो मत उसे, कोई नहीं बचेगा। उस रात के बाद अर्जुन को कभी नहीं देखा गया। सुबह 5 बजे गांव वालों को विशाल जंगल के बाहर बेहोश मिला और तब से वो कुछ नहीं बोलता, सिर्फ एक ही लाइन दोहराता रहता है, वो रास्ता जिंदा है और अब अर्जुन भी उसका हिस्सा बन गया है। अगर कभी तुम उस रास्ते से गुजरो और तुम्हें कोई सफेद कपड़े में दिखे तो मत पलटना, क्योंकि शायद वो तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहती हो।